जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं नवग्रहों में युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। युवराज बुध 29 दिसंबर को अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं तथा वर्तमान समय में गुरुदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। यहां पर यदि हम अवलोकन करें तो देखेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति का गोचर वर्तमान समय में मिथुन राशि में चल रहा है। इस प्रकार से गुरु और बुध का सीधी दृष्टि का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ रहा है, जो अत्यंत विशिष्ट प्रभाव देने वाला है। इसके साथ ही साथ बुध का जब यह परिवर्तन धनु राशि में हुआ है, वहां पर पहले से ही सूर्य, मंगल तथा शुक्राचार्य का गोचर चल रहा है। इस प्रकार से बुध के परिवर्तन से इन ग्रहों के साथ युति प्रभाव आरंभ होगा, जिससे कुछ महत्वपूर्ण तथा बहुत ही लाभकारी राजयोगों का निर्माण हो चुका है। आज मैं मकर राशि के लिए बुध के इस राशि परिवर्तन का, बनने वाले राजयोगों का, किस प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होगा, किन भाव में वृद्धि होगी, इस समय का कैसे आप उपयोग करके लाभ ले पाएंगे, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निवारण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मकर राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो ये बुध का परिवर्तन आपके द्वादश भाव में आरंभ हो चुका है। अब द्वादश भाव जो व्यय का भाव है, ये त्रिक भाव है, निर्बलता का भाव है, जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन यहां पर सूर्य है, सूर्य को कोई त्रिक दोष नहीं लगता। यहां पर शुक्राचार्य को कार्यकत्व प्राप्त है तथा बुध और सूर्य दोनों के दोनों यहां पर विपरीत राजयोग में भी होंगे। इस प्रकार से द्वादश भाव में बुध के परिवर्तन से विपरीत राजयोग बन रहा है, परिवर्तन राजयोग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, यहां पर पराक्रम योग बन रहा है। तो इस प्रकार से ये भाव अत्यंत प्रबल होगा, लेकिन जो ग्रहों की निर्बलता है वो भी अवश्य ही प्राप्त होगी। इस बुध के परिवर्तन से वे जातक जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, लंबे समय से प्रयत्न के पश्चात भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, ये परिवर्तन उनको निश्चित रूप से अच्छे अवसर की प्राप्ति कराने वाला है। अच्छे स्थान में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती। इसी प्रकार से जो जातक नौकरी में है लेकिन उनके लिए कुछ समस्या चल रही है, जो कष्ट चल रहा है, उसके समापन का योग आरंभ हो चुका है। आपको नई नौकरी की प्राप्ति अथवा नए अवसर की प्राप्ति से आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस समय में वे जातक जो ऋण के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका ये कार्य संभव है, आपका काम बन सकता है। यह समय अत्यंत अनुकूल है। यहां पर परिवर्तन राजयोग का प्रभाव निश्चित रूप से आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा, आपकी समस्याओं का निस्तारण करेगा, अवरोधों को दूर करेगा तथा शत्रुओं पर नियंत्रण करेगा, जिसके कारण इस समय में आपके किए हुए प्रयास सफल रहेंगे। अब यहाँ पर सरकारी तंत्र से, सरकारी सेवाओं से, सरकार से जुड़कर एक अच्छा लाभ मिलता है, परंतु यदा कदा कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो इस समय में आपको अपने कार्य में निष्ठा से प्रयत्न करना चाहिए। किसी कार्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके प्रभाव पर, आपके पद पर या आपके काम पर कोई आक्षेप लगा पाए। तो पूर्ण रूप से न्यायोचित होकर इस समय कार्य करेंगे, पूर्ण रूप से इस समय समर्पित होकर कार्य करेंगे तो समस्याएं कम से कम होंगी। क्योंकि इस समय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शत्रु परेशान कर सकता है, आपको पीठ पीछे आपकी लिए आलोचना का कार्य कर सकता है, परंतु उसका पराभव भी निश्चित होगा। इस समय आपकी कानूनी समस्याओं का निस्तारण होगा, आप अपनी समस्याओं पर विजय पाते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई बहुत बड़ा रोग यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर मौसम के रोग हो सकते हैं, एलर्जी की समस्या हो सकती है, लेकिन आंखों से संबंधित समस्याओं से सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। बाईं आंख में विशेष रूप से कुछ समस्या हो सकती है, जहां आपको ध्यान देना चाहिए। इस समय में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, विचार करके बात करना चाहिए। यदि विचारशील होकर कार्य करेंगे, विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे तो समस्याएं कम से कम होंगी, चाहे वो आपका पारिवारिक भाव हो, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो। समस्त क्षेत्रों में समस्याएं कम होंगी। और इस समय में मंगल का तात्कालिक दोष बन रहा है, जिसके कारण जीवन साथी के साथ बहुत सामंजस्य के साथ आपको चलना चाहिए। आपसी मतभेद बुलाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए।
साझेदारी में ध्यान देना चाहिए। साझेदारी में कुछ धोखे की संभावना हो सकती है, अतः इस समय में आपको निश्चित रूप से बहुत ध्यान देना है, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। लापरवाही आपके परिणामों में समस्या दे सकती है, अतः इस समय में पूर्ण रूप से परिश्रम करना चाहिए। पूर्ण रूप से समर्पित होकर लक्ष्य को केंद्रित करते हुए आप पढ़ाई करेंगे, समस्याएं कम होंगी, आपका परिणाम बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होगा। इस समय में संतान पक्ष अच्छा रहने वाला, किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं है, परंतु संतान के कारण आपको कुछ चिंता अवश्य हो सकती है। इस समय में आपका किया हुआ प्रयत्न आपको धन की निरंतरता तो देगा, अचानक धन का लाभ करा सकता है, कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ होता रहेगा। धन के निरंतर लाभ से आप सही दिशा में आप उसका उपयोग कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी आप अच्छा कर पाएंगे। इस समय आपके सुख साधन भी बढ़ेंगे, परंतु आप सुख साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस समय सुख संसाधन होते हुए भी उनका लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। इसी प्रकार से इस समय आपका जो प्रयत्न है, आपका परिश्रम है, आपको निरंतर लाभ देगा, परंतु लाभ की मात्रा पहले से कम होगी। जो बुध का परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं यहां पर उतार चढ़ाव देने की स्थिति बना रहा है, परंतु सूर्य के साथ इनका प्रभाव तथा गुरु की दृष्टि का प्रभाव ये आय और व्यय का संतुलन भी बनाने वाला है। इस प्रकार से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यदि आप धन का अपव्यय नहीं करेंगे, बिना कारण से व्यय नहीं करेंगे, तो समस्याएं कम होंगी। लेकिन जो जातक विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, विदेश से संबंधित होकर किसी नौकरी में है, मातृस्थान से दूर हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। यद्यपि यहाँ पर स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं जो बताई हैं हमने वो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर भी धन व्यय का योग बन रहा है, तो धन के अनावश्यक व्यय से बचना चाहिए। यात्राओं से लाभ हो सकता है। यात्राएं आपके लिए जो व्यापारिक यात्राएं फलीभूत होंगी, उनसे भविष्य के लिए एक अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक यात्राएं आपको संतुष्ट करेंगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका कुछ व्यय अवश्य होगा। इस समय में भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाता है जितना आपको भाग्य का साथ चाहिए होता है, अतः इस समय में परिश्रम ही इसका समाधान है। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप अपने प्रोफेशन में हो, नौकरी में हो, यहाँ पर समस्त क्षेत्र में आपका पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अपने परिश्रम को पहले से अधिक बढ़ा देना चाहिए। जब आप परिश्रमी हो जाते हैं, आप पूर्ण पराक्रम करते हैं और सही दिशा में प्रयत्न करते हैं, तो भाग्य का उतना साथ नहीं भी मिल रहा है तो भी आपके लाभ की निरंतरता बनी रहती है। तो इस पूरे समय में आपको गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए। गणेश अष्टोत्तर का पाठ करें तथा प्रत्येक शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। पंचामृत से अभिषेक करें तथा चंदन की सुगंधि का अर्पण करें। इस समय का संपूर्ण उपयोग कर पाएंगे, आप लाभ ले पाएंगे। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।